हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू माय चैनल स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और ए और बी सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं सी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखी है क्लास, वो चैनल पर जाएं और सभी क्लासेस को कंप्लीट कर लें। सभी क्लास बहुत यूज़फुल है, इम्पोर्टेंट है, इनको इग्नोर नहीं करना है। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। कोवेटस, कोवेटस वर्ड इम्पोर्टेंट है और कोवेटस को हम क्या बोलते हैं? कोवेटस बोलते हैं इसको। इसका सही से प्रोनाउंसिएशन और आप अपनी साइड से चेक कर लेना क्या सही है। कोवेटस बोल रही हूँ मैं तो कोवेटस का क्या मीनिंग होता है? कोवेटस होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो बहुत ज़्यादा एकदम तीव्र इच्छा रखते हैं, स्पेशली समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स। ओके, जो किसी व्यक्ति की कोई भी चीज़ पाने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा रखते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं, उनको बोलते हैं कोइटस। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड ही लिए हैं जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये वर्ड किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, ऑल टीचिंग एग्जाम्स। ओके, तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल क्लासेस हैं। और इनको आप ऐसा नहीं है कि ये सोचो कि मैं 3 वर्ड करा रही हूँ। 2-3 वर्ड से आप देख सकते हैं एक एक वर्ड के मैंने कितना सिनोनियम और एंटोनियम कराया है। ओके, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सिनोनियम देखते हैं इसका। कोइटस का मीनिंग हुआ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके सिनोनियम है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी ले लिए हैं। ग्रेडी, जो लालची होते हैं। क्यूपिडिटी, लालची के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्यूपिडिटी। एवेराइज, वोरासिटी, जो बहुत ज़्यादा जाने की इच्छा रखते हैं, वोरासिटी होती है उनके अंदर। एनवियस, बहुत ज़्यादा एकदम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों के पास कुछ ज़्यादा होता है तो। एक्विजिटिव, और कुछ भी एक्वायर करना, किसी भी चीज़ को पाना, उसको पाने की इच्छा रखना। ग्रेस्पिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एवेरिशियस, ओके। स्टिंगी, मर्सिनरी, जो क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोभी होते हैं, लालची होते हैं, स्टिंगी बोलते हैं उसको, मर्सिनरी बोलते हैं। सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीडी, क्यूपिडिटी, एवेरियाइज, वोरासिटी, वोरासिटी बहुत ज़्यादा वोरासिटी होना, उसके अंदर बहुत डिज़ायर होना। एनवायस, एक्विजिटिव, ग्रेस्पिंग, एवेरिशियस, स्टिंगी, मर्सिनरी। ओके, स्पेलिंग देख लेना मर्सिनरी की, इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है लिबरलिटी, जो लिबरल होते हैं, उदार होते हैं। बेनिवोलेंस होते हैं, बेनी रूट आती है उदार के लिए, बहुत जो उदार होते हैं, दूसरों के ऊपर दया करते हैं। सेल्फलेस, जो सेल्फलेस होते हैं, स्वार्थ नहीं होता उनके अंदर। मैग्नेनिमस होते हैं, उदार होते हैं। जनरस, हैंडसम होते हैं। हैंडसम कहते हैं एक उदार व्यक्ति के लिए आता है हैंडसम। अल्ट्रिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अल्ट्रिस्टिक, जो उदार होते हैं। बॉन्टीफुल, जिनके पास बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, इतना सफिशियंट होता है जो वो दूसरों को देते हैं, लालची नहीं होते हैं, दूसरों को पर दया करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं बॉन्टीफुल। और मनीफिसेंट, मनीफिसेंट कहते हैं उदार, दयालु। मनी, जिनके पास मनी होता है, धन होता है, बहुत उदार व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास आजकल तो धन आ गया है, मनी आ जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, लालच और ज्यादा आ जाता है उनके अंदर, वो 1 रुपया भी देना नहीं चाहते किसी को। ओके, तो ये मनीफिसेंट है। मनीफिसेंट आता है उदार के लिए, जो दयालु होते हैं, उदार होते हैं। ओके, लिबरलिटी, बेनेवोलेंस, सेल्फलेस। मैग्नेनिमस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जनरस, हैंडसम, अल्ट्रिस्टिक और बॉन्टीफुल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बॉन्टीफुल और मनीफिसेंट। ओके, याद रखेंगे, वर्ड भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और जिसको समझ में ना आए क्लास को अगेन देख लेना, रिवाइज कर लेना उसको। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट वर्ड भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कॉर्पुलेंट का मीनिंग क्या होता है? वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ड है, अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया है। तो कॉर्पुलेंट का मीनिंग होता है फैट, जो बहुत मोटा होता है, चर्बी युक्त होता है, जिसके ऊपर बहुत फ्लैश होता है, चर्बी होती है। तो उस क्या किसके लिए होता है? ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए वर्ड आता है कॉर्पुलेंट, फैट, जो व्यक्ति कोई क्या है, मोटा है। ओके, तो कॉर्पुलेंट को याद रखना है, मोटे व्यक्ति के लिए हम ये वर्ड का यूज करते हैं कॉर्पुलेंट। स्पेलिंग भी याद रखनी है। सिनोनियम है इसके फैट, अगली, ओबेस, बहुत भद्दा लगना, ओवरवेट, रोटंड, गोल मटोल, फ्लैसी, जिसके ऊपर चर्बी होती है, मांस चढ़ा हुआ होता है, पोर्टली, मोटे के लिए आता है। स्टाउट, मोटा। प्लम्प, एकदम प्लम्प होना, मोटा होना। ओकर्ड, एकदम अजीब लगना। और मोटे व्यक्ति कैसे लगते हैं? अजीब लगते हैं ना,
तो अगली लगते हैं, भद्दे लगते हैं, जिनके ऊपर बहुत मोटापा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पुलेंट। फैट, अगली, ओबेस, ओबेस लगना, एकदम ओबेस है, ओवरवेट है, रोटंड है, रोटंड, रोटंड कहते हैं, रोटंड जैसे गोल मटोल रोटी होती है ना, रोटंड। फ्लैसी, ओटली, स्टाउट, कि आउट हो गया है बिल्कुल, अपने शरीर से क्या हो गया, आउट वेट हो गया है, प्लम्प, ओ कार्ड। ओके, तो एंटोनियम और देख लेते हैं इसके। थिन, कोई व्यक्ति मोटा होगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, थिन। लीन होना, पतला होना, स्लिम होना बिल्कुल। डेलीगेट होना, कैसा होता है, नाजुक होता है, उसे एकदम से हाथ लगाएंगे तो वो गिर जाएगा, धक्का, धक्के की तो बहुत दूर की बात है, जो एकदम जो बहुत थिन होते हैं, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, डेलीकेट बोलते हैं हम उसको, तो वो कैसा होता है, बहुत स्लिम होता है, एकदम हाथ लगाते ही क्या होता है, गिर जाता है। डेलीकेट होना। गॉन्ट, पतले के लिए आता है, स्लिम के लिए। स्लेंडर, स्लेंडर स्लिम के लिए आता है। स्किनी है, स्किनी है, लीन है, पतला है। बोनी, बोनी बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को। ओके, तो याद रखना है, वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं, कंटेम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ट, और कंटेम्प्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग एंड हैविंग नो रेस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, कि किसी के प्रति डिसलाइक और नो रेस्पेक्ट की फीलिंग रखना, हम किसी को नापसंद करते हैं, उसके लिए आता है वर्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट आता है जब हम किसी को डिसलाइक करते हैं, उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, हैविंग नो रेस्पेक्ट। ओके, कोई व्यक्ति है, समवन है या समथिंग है, कोई चीज है या कोई व्यक्ति है। सिनोनियम देख लेते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और कुछ इंपॉर्टेंट सभी सिनोनियम मैंने लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्न, डिसरिगार्ड, डिसडेन करना, नफरत करना, डिसरिगार्ड करना, डिसरेस्पेक्ट देना, स्कॉर्न करना, डेस्पिकेबल, हेटेड करना, नफरत करना, डिसलाइक, डिसअप्रूवल, कोई भी अप्रूवल ना देना उसको, कंडमनेशन करना, विरोध करना उसका, घृणा करना, एबोमिनेशन, कंडमनेशन, उसका घृणा करना, उससे घृणा की दृष्टि से देखना, हॉस्टिलिटी, नफरत करना, द्वेष की भावना रखना, रिसेंटमेंट, उसे कोई भी रेस्पेक्ट ना देना। ओके, उसे नफरत करना। डिसटेस्ट, कोई टेस्ट ना लेना, उसमें उसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई हम उसे पसंद नहीं करते हैं, डिसटेस्ट का मतलब होता है कोई टेस्ट ना लेना, उसे पसंद ना करना, डिसलाइक करना। कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअसनेस होता है जब हम किसी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, किसी को पसंद नहीं करते हैं, उसके लिए वर्ड आता है, कंटेम्प्ट से बना है कंटेम्पचुअसनेस। ओके, तो वर्ड इंपॉर्टेंट है सभी। स्कॉर्न, डिसलाइक, डिसरिगार्ड, डिसडेन, डेस्पिकेबल, हेटेड, डिसअप्रूवल, कंडेमनेशन, एबोमिनेशन, हॉस्टिलिटी, डिसेंटमेंट, डिसटेस्ट और कंटेम्पचुअसनेस। ओके, एंटोनियम है रेस्पेक्ट, एडमायरेशन, सम्मान देना, एडमायरेशन प्रशंसा करना उसकी, एडमायर करना उसको, रिगार्ड देना, सम्मान देना, प्रेज करना, अप्रूवल, अप्रूवल देना उसको, उसको महत्व देना, उसको सबसे पहले रखना, रिकमेंड करना, एस्टीम, एस्टीम कहते हैं जब हम किसी का बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ओके, रेस्पेक्ट, एडमायरेशन, रिगार्ड, प्रेज करना, अप्रूवल, रिकमेंड, रिकमेंड करना उसको, एस्टीम। ओके, तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें, लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, और जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।